हेलो फ्रेंड्स, सो ये 5th नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये कह रहा है कि हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि किसी नंबर का क्यूब यदि हम निकालते हैं तो उसे हम 9m+1 या फिर 9m+8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कोई नंबर a है, ठीक है। यदि हम a का होल क्यूब करते हैं, यदि a का हम क्यूब करते हैं तो जो हमारा आउटपुट आएगा उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 9m लिख सकते हैं या फिर 9m+1 लिख सकते हैं या फिर 9m+8 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन है हमारे पास। तो सपोज करो a की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 27। तो 27 को हम 9m इन तीनों फॉर्म में से किसी में लिख सकते हैं क्या? तो ये चीज़ देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा की जो एल्गोरिथम है उसका वैल्यू क्या होता है, वो होता है BQ+R, ठीक है। A= होता है ये, ओके। जहाँ पे R की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है R और लेस देन होता है B। ये हमारा होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। तो यहाँ पे BQ+R है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया है, हमें तो एक B की वैल्यू पता है एंड दूसरा A की वैल्यू पता है 27, ठीक है। तो 27 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 27 जो है ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड एंड जो 9 है ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, ठीक है। तो 27 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 27, 27, ये हो गया 0 रिमाइंडर। तो अब ये जो 27 है इसको हम, जो 27 है यानी कि a की वैल्यू है, अब यहाँ पे बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू हम यह देख सकते हैं कि जो 27 है यही होता है ना a क्या है हमारा, जो a है वो क्या है, ये होता है हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना हो गया 27, ओके। एंड डिवाइजर कितना हो गया 9 एंड कोसेंट कितना हो गया 3 एंड रिमाइंडर कितना हो गया 0, ओके। तो जो यहाँ पे 3 है उसको यदि हम m मान लें तो क्या हो जाएगा आपका 9m एंड ये 27 क्या है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था ना कि कोई भी नंबर का क्यूब जो है उसे हम 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं कि तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट a be the any positive integer। हम मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो a है, ठीक है। चूँकि हमें a की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखा दिया कि यहाँ पे मान लेते हैं कि a की वैल्यू 3 है, तो इस फॉर्म में आ जा रहा है। बट यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि a जो है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एंड जो b है, b की वैल्यू यहाँ पे हम 3 रख रहे हैं। 3 क्यों रखेंगे, आप यहाँ पे क्वेश्चन में, जबकि क्वेश्चन में 9m है, 9m+1 है एंड 9m+8 है, ठीक है। तीनों में 9m 9 है, तो यहाँ पे जो 9 है, ठीक है, 9 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होता है, एक तो 3 होता है एंड दूसरा 9 होता है इटसेल्फ। यानी कि जो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, जो 9 के मल्टीपल में होंगे वो 9 से तो डिवाइड होंगे ही, साथ साथ में 3 से भी डिवाइड होंगे, ओके। तो इसलिए हमने b का वैल्यू 3 रखा है, क्योंकि 9 से जो डिवाइड होगा वो 3 से भी हो जाएगा। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि यदि आप b की वैल्यू 9 लेते हो, ठीक है, तो b की वैल्यू 9 लेते हो तो r की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या क्या हो जाएगी। यदि b की वैल्यू हम 9 रख लें यहाँ पे, तो हमारा कंडीशन क्या होता है, 0 से बड़ा होगा r की वैल्यू और लेस देन होगा b से। तो b यदि 9 है तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, हमें इतने सारे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। बट यही यदि मैं b की वैल्यू 3 ले लूँ तो क्या होगा, हमें कुछ ही ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0, 1 एंड 2, बस इतना ही r की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हो सकती है यदि हम b की वैल्यू 3 रखते हैं तो। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि b की वैल्यू हमने 3 क्यों रखा है। सो यहाँ पे हम जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो लिख देते हैं, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये क्या कहता है, जो a है ये होता है आपका BQ प्लस r के बराबर, ठीक है। जहाँ पे r की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ा होता है, फिर इक्वल होता है और लेस देन होता है b से। ओके, ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है। ओके, तो यहाँ पे जब b की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, b की वैल्यू यदि 3 है तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, b की वैल्यू यदि 3 है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a इजकल टू b के जगह पे 3 हो जाएगा, यानी कि 3q प्लस r। ओके, ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया, ठीक है। एंड अब यहाँ से देख सकते हो कि r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है यदि b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू हमारे पास कैसे हो जाएगी, r यहाँ पे हो जाएगा r एंड b का वैल्यू क्या हमने माना है 3, तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि जो r होगा वो हमेशा b से छोटा होगा और b हमारा 3 है। ओके, अब क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें इन तीनों की वैल्यू को पुट करके और हम अपना जो भी कंडीशन दिया है कि 9m होना चाहिए, 9m + 1 होना चाहिए, उसको हम प्रूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि when r इजकल टू 0 हो, ठीक है, यदि r की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, तो सिंपली हमारा क्या है, a इजकल टू हमारा इक्वेशन क्या है 3q प्लस r। ओके, तो यहाँ पे r की वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, 3q प्लस 0। ओके, अब यहाँ पे ये बेसिकली 3q हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन में कि a का q जो होगा वो उसकी वैल्यू 3m होगा, 9m होना चाहिए या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8 होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे, तो सिंपली a का क्यूब हो गया आपका 3q का क्यूब। ओके, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये हो गया जाएगा 27q का होल क्यूब। ओके, इसको हम 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, 29 3q का होल क्यूब, ठीक है। इसको हम m मान लेते हैं, सो ये हो जाएगा आपका 9m। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हम देखते हैं, व्हेन r की वैल्यू जो है, अब यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, व्हेन r की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो a इजकल टू क्या है हमारा 3q प्लस 1, r की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब दोनों के क्यूब करते हैं, ठीक है। a का क्यूब जो है ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। ओके, सो एक फार्मूला होता है जो शायद आपको याद हो कि a प्लस b का होल क्यूब जो है ये इक्वल होता है
ए का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ओके ए प्लस बी के होल क्यूब का। ठीक है, तो इसको इस फार्मूला पे जस्ट प्लॉट कर देंगे। तो ए का होल क्यूब आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 3q का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 1 का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 3q प्लस 1 ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 3 का q का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये 27 q का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का 1 हो जाएगा प्लस 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9q ओके। तो ये हो जाएगा आपका 9q एंड ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 ओके। सो फर्दर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 27q का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 9q में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 27q का होल स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 9q से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी q वाले हैं उसको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27q का होल क्यूब प्लस 27q का होल स्क्वायर प्लस 1 ओके प्लस 9q है एक 9q प्लस 1 ओके। सो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 27, तो यहाँ से मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ। 9 से 27 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा ये 3 टाइम्स में 3q का होल क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस ओनली q हो जाएगा यहाँ पे एंड ये हो गया प्लस 1 ओके। सो अगेन यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको हम m मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 9m प्लस 1 ओके। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब इक्वेशन 3 अब r की वैल्यू हम 2 पुट करके देखेंगे कि r की वैल्यू यदि हम 2 पुट करते हैं तो क्या होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे r की वैल्यू 2 पुट करूँगा। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, व्हेन r इक्वल टू 2 ओके, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे क्या था हमारा इक्वेशन 3q प्लस r की वैल्यू क्या हो रही है 2 यहाँ पे, तो दोनों तरफ आप क्यूब करेंगे तो a का क्यूब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब ओके। तो ये फार्मूला क्या होता है a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3ab 3q 2 एंड यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका a प्लस बी यानी कि 3q प्लस 2 ओके। सो अब इसको थोड़ा सा और इधर से करते हैं, अब इन सब को ब्रेक करेंगे तो 3q का क्यूब क्या हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 27, q का क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे ये होता है 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 का 9 और 9
टू जा 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 18। तो 18 का क्यू हो जाएगा ये 18 क्यू, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2, ओके। अगेन इसको हम करेंगे 27 क्यू का होल क्यू प्लस 8 प्लस 54 हो जाएगा ये। 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्यू से क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 18 दूना का 36 क्यू, ओके। अब इसमें जो भी क्यू वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो क्यू वाले को एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 क्यू का होल क्यू प्लस 54 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 36 क्यू एंड प्लस 8, ओके। इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्यू का होल क्यू प्लस 9 छक 54, तो ये हो जाएगा आपका 6 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 9 18 27 9 चौका 36, तो 4 क्यू प्लस ये प्लस नहीं होगा, ये इतना तक ही जाएगा, ठीक है। इन्हीं में से हम कॉमन लेते हैं एंड प्लस में 8 हो जाएगा, ओके। तो 9 इसको मान लिया हमने m प्लस 8, ठीक है। तो m की जो वैल्यू हमने माना वो क्या है, ये है आपका 3 क्यू का होल क्यू प्लस 6 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ओके। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 3rd। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, 2 आ गया एंड 3 आ गया। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख सकते हैं कि by the equation one, 2 and 3 so that the cube of any positive integer is of the form, कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है, 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ओके। तो ये प्रूफ हो चुका है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का यदि हम क्यूब निकालते हैं तो उसे हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।